मजलिस No Viviana, no Rabodi. only मजलिस No Viviana, no Rabodi. only मजलिस तू बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में तू बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में तू बड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में पठान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं पठान आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं और आज आप कलवा मुमरा विधानसभा से आपने एमआईएम से टिकट ली और अभी आज आपने नामांकन भरा है, क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरे शहर के आवाम की खिदमत कर सकूँ। मेरी पार्टी ने मुझे मौका दी, मैं उसके लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, तमाम हमारे लीडरान की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया। और इंशाअल्लाह ताला आगे हम इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर के लिए यहाँ से ना ही सिर्फ लड़ेंगे, हम जीत हासिल करके उनको तोहफ़ा देंगे, ये सीट तोहफे में देंगे हमारी पार्टी को और हमारे शहर को, और इंशाअल्लाह ताला आवाम की खिदमत करेंगे। किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी कलवा मुमरा विधानसभा के लोगों को, आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश तो हम पिछले 10 सालों से आवाम को देते आए और आपने नहीं देखा कि पिछले 15 सालों से जो यहाँ मौजूदा विधायक है उन्होंने हमारे शहर का क्या हाल कर दिया। 15 सालों में ना हमारे शहर में एक भी तालीमी इदारे बढ़ाए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। हुआ यूँ कि हमारे शहर में कब्रस्तान आया, आज वो भी इलीगल तरीके से चालू है। स्लाटर हाउस आया, वो बेच दिया गया, कमीशन की भेंट चढ़ा दिया गया बिल्डरों के आगे। हमारे शहर में जो रिजर्वेशन की ज़मीन पे किस तरीके से विधायक के लोग कब्जा करके बैठे। अब तो एक नया भूत आया है बीजेपी की तरफ से हमारे शहर के अंदर। तो ये शहर के अंदर यानी हमारा जो लड़ने का जो तरीका रहेगा वो आवाम के सामने जाहिर होगा इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से लड़ेंगे और इन सब ताकतों के सामने जो हमारे शहर को लोच के खाने की साजिश कर दे उनके सामने। सर पठान जी, कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही थी कि शाह आलम जी भी, माजी नगर से और शाह आलम जी भी कहीं ना कहीं इच्छुक है एमएलए की टिकट के लिए, मगर उनको टिकट नहीं मिला, वो आपके साथ नजर भी नहीं आ रहे। तो कोई आप लोगों को मैं करेक्ट कर दूं कि शाह आलम भाई अंदर नामाकरण में मेरे साथ थे और एक टाइपिंग एरर आने की वजह से मुझे एफिडेविट वापस से बनाने के लिए थाना जाना पड़ा। तो उनको कमर का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनको यानी बैक पेन का कुछ प्रॉब्लम है। तो उस वजह से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं यानी भाई घर जा रहा हूँ, आप आओगे तो फिर मैं आता हूँ। लेकिन वक्त बहुत कम था, वो टाइपिंग एरर सही करवा कर आकर मुझे एफिडेविट सबमिट करना पड़ा। इस वजह से भी शाह आलम भाई साथ में, नहीं तो नामाकरण में भी साथ में थे। और इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत से 10 मिनट सुबह से मेरे साथ में ही थे और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ ही रहेंगे। आपके विरोधियों के लिए कोई संदेश हो? संदेश आवाम देगी भाई। अभी मेरा टिकट आ जाए ना, ये बहुत बड़ा संदेश है उनके लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि यानी सैफ पठान कंटेस्ट ना कर पाए फॉर्म में या इसमें उसमें, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह जो भी सच है वो सबको पता है। तो उनको संदेश क्या देना, इंशाअल्लाह ताला वोटों के जरिए जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सवाल है आपसे कि एनसीपी शरद पवार गुट के आवाज साहब का निकला तमाम रैली, पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है मजमा लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम हुआ। उसके बाद में नजीमुल्लाह के जो है नामांकन में, लेकिन आपका तो एमआईएम का काफ़ी नाम है यहाँ पर, तो बहुत ही कम पब्लिक दिख रही है, सन्नाटा दिख रहा है, क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊँ, जिस तरीके से आपने देखा मुझे बहुत लेट यानी मेरा नाम का डिक्लेरेशन हुआ और मुझे बी फॉर्म भी बहुत लास्ट मिनट पे मिला है। और अगर मैं वो रैली के चक्कर में जाता तो जिस तरीके से आपने देखा कि मेरे टाइपिंग एरर आने के बाद मुझे थाना जाना पड़ा, वापस से एफिडेविट रीसबमिट करना पड़ा, तो वो मैं कैसे कर पाता। और हमको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि कोई एरर आ सकता है कभी ना, तो इस वजह से हमने रैली नहीं कॉल की। हमने सिर्फ हमारे यानी जो एमआईएम के यानी पोस्ट होल्डर से हमने एक्टिव मेंबर से उनको ही बुला लिया सादगी तरीके से कि आज लास्ट डेट है। अगर आज हम लोग वहाँ से तमाशा करते हुए निकलेंगे और हमको पूरा यकीन था अगर हम रैली कॉल कर देंगे तो शहर के तमाम लोग हमारे साथ उतरेंगे, तो वो हमको पहुँचने नहीं देंगे सही टाइम पे। और अगर हमको यहाँ पहुँचते 2-2:30 बज जाता। आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पर 11 बजे आया हूँ और अभी मैं 3 बजे मेरा फॉर्म सबमिट करके निकल रहा हूँ, इस दौरान में जा करके थाना से मेरा एफिडेविट में जो एरर था, टाइपिंग एरर, वो सही करवा के लाया हूँ, एक नया एफिडेविट बनवा के लाया हूँ। तो वो प्रॉब्लम फिर बाद में मैं नहीं कर पाता, बाधा उत्पन्न हो जाती और यानी कहीं ना कहीं मेरे नामाकरण को शायद कैंसिलेशन हो जाता। तो इस वजह से हमने नहीं बुलाया। और इंशाल्लाह ताला रैली वगैरह तो आप इंशाल्लाह ताला आप आने वाले वक्त में देखोगे। शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और मेरी आवाम दिखाएगी, क्योंकि आवाम सच जानती है, आवाम हक जानती है। अरे हम नहीं 250 और 300 वाले लाने वाले, हम ईमान वालों को रोड पे लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और ईमान वाले आकर के बताएंगे कि 250-300 में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये असली मजमा है, मतलब असली मजमा, बगैर पैसे वाला मजमा। बगैर पैसे वाला।